अच्छा, सोच के देखिए, क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां समय, बीमारी और यहां तक कि मृत्यु का भी कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही पता लगाने वाले हैं। हम प्राचीन हिंदू शास्त्रों के पन्नों से होते हुए एक ऐसे कॉस्मिक जूम आउट पर चलेंगे जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। शास्त्रों में इस जगह को कहा गया है वैकुंठ धाम। ये कोई आम आकाशगंगा या कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है। ये एक ऐसा डायमेंशन है जहां जन्म और मरण का जो लूप है ना, वो हमेशा के लिए टूट जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से है। वैकुंठ, इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। ये दो शब्दों से बना है, वै और कुंठा। मतलब एक ऐसी अवस्था या एक ऐसी जगह जहां कुंठा की कोई एंट्री ही नहीं है। कुंठा का सीधा सा मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, निराशा, आलस्य या फिर एक तरह का ठहराव। आप समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि एक ऐसी जगह है जहां किसी भी तरह की नेगेटिविटी या रुके हुए कर्मों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इस धाम का वीजा सिर्फ उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिनका कर्मा एकदम प्योर हो, जिन्होंने अपने पूरे अस्तित्व में सिर्फ और सिर्फ पुण्य किए हों। अब इससे पहले कि हम इस ब्रह्मांडीय यात्रा में ऊपर की तरफ उड़ान भरें, चलिए अपनी इस धरती पर ही नजर डालते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैकुंठ सिर्फ स्पेस में मौजूद कोई दूर की जगह नहीं है, बल्कि हमारी अपनी धरती पर भी इसके फिजिकल वर्जन्स मौजूद माने जाते हैं। जैसे बद्रीनाथ धाम, इसे भगवान विष्णु का सबसे बड़ा और सर्वोच्च दरबार माना जाता है, जहां पंच बद्री विराजते हैं। फिर आता है जगन्नाथपुरी और महासागर की गहराइयों में छुपी द्वारकापुरी। जी हाँ, वही दिव्य नगरी जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को जरासंध के हमलों से बचाने के लिए समुद्र किनारे बसाया था। हमारे स्रोतों और ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध के ठीक 36 साल बाद ये पूरी की पूरी नगरी समुद्र में समा गई थी। इन्हें धरती का वैकुंठ कहा जाता है। चलिए, अब हम जमीन से आसमान की तरफ चलते हैं और स्वर्ग से भी परे की यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा को आप एक एपिक लेवल अप गेम की तरह सोचिए। जब कोई आम इंसान अच्छे कर्म करता है तो वो स्वर्गलोक पहुंचता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्वर्गलोक तो बस एक स्टॉप है। इसके ऊपर आता है जनलोक, फिर तपोलोक, फिर सत्यलोक, और इन सबके भी पार सबसे ऊपर आता है वैकुंठ धाम, यानी सुप्रीम अबोर्ड। शास्त्रों में जो वर्णन है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कहा गया है कि ये परम स्थान हमारे दिखाई देने वाले ब्रह्मांड से पूरे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और पता है इसकी सुरक्षा में कितने लोग तैनात हैं? 96 करोड़ दिव्य पार्षद। जी हाँ, 960 मिलियन गार्ड्स। अब इन दूरियों का स्केल जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सच में आपका दिमाग घुमा देंगी। स्वर्गलोक से 24 करोड़ किलोमीटर ऊपर है जनलोक, जहां वो लोग जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। उससे भी 96 करोड़ किलोमीटर ऊपर है तपोलोक, जहां केवल महान संत और ऋषि जा पाते हैं। फिर उससे लगभग 47.5 करोड़ किलोमीटर ऊपर है ब्रह्मा जी का निवास, यानी सत्यलोक, जहां सिर्फ पाप रहित आत्माएं ही पहुंच पाती हैं। और सत्यलोक से भी 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर, यानी अरबों किलोमीटर दूर है वैकुंठ धाम। ये धाम सिर्फ उन मुक्त आत्माओं के लिए है जो भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप के साथ एकाकार हो जाती हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगा ये सफर सिर्फ लंबी दूरियां तय करने के बारे में है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही मुश्किल आध्यात्मिक परीक्षा भी है। असल में इन अनंत दूरियों को पार करना कोई आसान काम नहीं है। जब कोई जीवात्मा वैकुंठ की तरफ बढ़ती है तो 33 कोटि देवी देवता एक तरह से कॉस्मिक गार्ड्स का काम करते हैं। इनमें समय, ग्रहों, दिन, रात और मौसम के देवता शामिल हैं। वो जीवात्मा को विदा तो करते हैं, लेकिन इतनी आसानी से जाने नहीं देते। वो बाकायदा आत्मा की कड़ी परीक्षा लेते हैं और उसे वापस मनुष्य योनि में धकेलने की पूरी कोशिश करते हैं। ये लिटरली एक ब्रह्मांडीय अग्नि परीक्षा है, और जो आत्मा इस टेस्ट को पास कर लेती है, केवल वही परमधाम तक पहुंच पाती है। तो ये सब सुनकर आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा ना? चलिए, इन पौराणिक पैमानों का मुकाबला आज की मॉडर्न साइंस से कराते हैं। एक रियलिटी चेक करते हैं। 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस नंबर को ध्यान से देखिए। ये नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इसे आधिकारिक तौर पर हमारी अब तक की सबसे तेज तकनीकी उपलब्धि माना है।
आप जरा सोचिए, हमारे पास जो सबसे तेज चीज है उसकी स्पीड 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए। अगर हम अपनी इस सबसे तेज स्पीड यानी नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वैकुंठ जाने की कोशिश करें तो पता है कितना वक्त लगेगा? अनुमान के मुताबिक 10 अरब 52 करोड़ घंटे से भी ज्यादा। अगर इसे सालों में बदलें तो ये 12 लाख साल से भी ज्यादा होता है। मतलब धरती पर पूरे 2 युग बीत जाएंगे। इसे ऐसे समझिए कि जब तक आप वैकुंठ पहुंचेंगे तब तक धरती पर कल की अवतार आ चुके होंगे और कलयुग पूरी तरह से खत्म भी हो चुका होगा। ये मैथ सच में अविश्वसनीय है। तो इस पूरे कैलकुलेशन का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि भौतिक शरीर या किसी स्पेसक्राफ्ट के साथ वहां जाना पूरी तरह से असंभव है। लाखों सालों का समय और युगों की सीमाएं आपको वहां पहुंचने ही नहीं देंगी। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा वो बिल्कुल संभव है, और वो भी तुरंत। शुद्ध कर्म, निरंतर भक्ति और चेतना के माध्यम से इस परम धाम तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रंथों में देवर्षि नारद का वर्णन आता है, जो अपनी भक्ति के बल पर ब्रह्मांड में कहीं भी पलक झपकते ही पहुंच जाते थे। जो काम फिजिकल बॉडी के लिए इम्पॉसिबल है, वो हमारी चेतना के लिए पूरी तरह मुमकिन है। तो इस इतने विशाल कॉस्मिक जूम आउट के बाद इस एक्सप्लेनर के अंत में पैमाने को एक बार फिर से अपनी धरती पर वापस लाते हैं। ये सब जानने के बाद क्या ये मुमकिन है कि बद्रीनाथ या जगन्नाथपुरी जैसे हमारे प्राचीन मंदिरों में आज भी कोई ऐसे छिपे हुए रहस्यमयी दरवाजे मौजूद हों जो हमें सीधे उस अनंत ब्रह्मांडीय लोक से जोड़ते हों? क्या हमारी इस भौतिक दुनिया में वो आध्यात्मिक द्वार आज भी खुले हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड के इन रहस्यों को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। आप क्या सोचते हैं?